गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन बीएड क्लास। आज की कक्षा में हम लोग जैसा पहले पढ़िए, पहले हम लोगों ने पढ़ा लेक्चर मेथड, फिर पढ़ा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब हम लोगों ने इसके पहले जितने भी पढ़े उसी में हम लोग अब जो नया मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। हम लोग डिस्कशन मेथड ही पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड। देखिए, यह सत्य है कि ब्रिटेन में विज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण इतिहास है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ब्रिटिश विद्यालयों में विज्ञान का अध्ययन प्रमुख स्थान नहीं रखता था। अथक प्रयास के बाद ब्रिटेन के विद्यालयों में विज्ञान को सम्मानजनक स्थान मिला। ब्रिटेन में केनल विल्सन का नाम विद्यालय विज्ञान शिक्षा के में आदर से लिया जाता है। उन्होंने सन 1867 में एक निबंध लिखा जिसमें छात्रों को स्वयं वैज्ञानिक तथ्यों की खोज करने को कहा। यह खोज किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में होनी चाहिए। उन्होंने अपने साथियों के साथ रसायन शास्त्र पर एक पुस्तक भी लिखी। इन प्रयासों के पश्चात भी विद्यालय विज्ञान शिक्षा पर विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रभाव था। प्रोफेसर हेनरी ई आर्मस्ट्रांग ने खोज विधि पर बल दिया और छात्रों को ज्ञान की खोज करने का कहा। उन्होंने इस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा या खोज विधि भी कह सकते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि कोई नवीन विधि नहीं है। इस प्रकार की विधि का प्रयोग सदैव होता रहा है, जिसमें छात्र एक खोजकर्ता के रूप में अधिगम करता है। उसके सहयोग, उसके स्वयं की खोज को प्रोत्साहित करना है। ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है खोज अथवा इन्वेंशन, मतलब रिसर्च। और इस विधि का उद्देश्य छात्र को खोजकर्ता के रूप में रखना है। यह विधि प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग द्वारा प्रतिपादित की गई है, जिसका जन्म 1848 में हुआ और मृत्यु 1937 में हुई। वे इंपीरियल कॉलेज लंदन में रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्होंने ह्यूरिस्टिक मेथड को संत डस्टन महाविद्यालय में प्रयोग में लिया तथा छात्रों को की उत्सुकता एवं रुचि पर बल देते हुए ज्ञान अर्जित करने पर बल दिया। इस प्रक्रिया में छात्र स्वयं कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है। ह्यूरिस्टिक विधि का उद्देश्य छात्रों को निरंतर एवं खोजकर्ता अथवा शोधकर्ता के रूप में रखना है। इसमें अधिगम प्रभावी प्रणाली सुरुचिपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह उत्सुकता, रुचि और प्रयोग पर आधारित है। प्रयोग करते समय जितनी भी कठिनाइयां आती है उन्हें हल करना शोधकर्ता के उत्साह एवं प्रेरणा या प्रवृत्ति पर निर्भर है। प्रोफेसर बैदा ने ह्यूरिस्टिक विधि का वर्णन इस प्रकार किया। इस विधि में छात्रों को एक कागज दिया जाता है जिसमें आदेश लिखे होते हैं कि उनके अनुसार उसे प्रयोग करने हैं अथवा अवलोकन करना है। छात्र अपनी नोटबुक में इस अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकालता है और उस पर चिंतन करता है। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा शिशु अवलोकन एवं प्रयोग करके सीखता है। इस आयु में बौद्धिक विकास अद्भुत होता है। हमें यह देखना है कि इस प्रकार की अभिवृत्ति को विद्यालय स्तर पर कैसे बनाए रखा जाए और उसका क्या प्रभाव होगा। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग का मत है कि अन्य विद्यालय शिक्षण विधियों में के साथ साथ खोज विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड का प्रयोग भी किया जाए, क्योंकि ह्यूरिस्टिक विधि एक धीरे चलने वाली प्रविधि है। उन्होंने यह भी सुझाव दिए कि प्रयोग करने के लिए शिक्षक द्वारा सुझाव दिए जाने चाहिए। इसके लाभ भी हैं, जो कि आर्मस्ट्रांग के अनुसार बताया गया है। इस विधि
का विज्ञान की प्रकृति के निकट ला देता है। यह विधि आपको विज्ञान की प्रकृति के निकट लाता है। इसमें छात्रों में जिज्ञासा और खोज अभिवृत्ति का विकास होता है। छात्रों में अनेक कौशल विकसित होते हैं, जैसे उपकरणों को व्यवस्थित करना, प्रयोग करना इत्यादि। छात्रों में सावधानी एवं स्वच्छता की आदत विकसित होती है। छात्रों में अवलोकन का कौशल भी विकसित होता है और सही एवं प्रयोग होने चाहिए। किसी भी कार्य को धैर्य से करने की क्षमता विकसित होती है। तार्किक प्रविधि आधारित चिंतन विकसित होता है। निर्णय लेने की क्षमता आती है। छात्र सामान्य तथ्यों में रुचि लेता है। छात्र प्रायोगिक कार्य करने के में गहन बोध अर्जित करता है। इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं। यह विधि अधिक समय लेती है क्योंकि धीरे धीरे चलने वाले समय धैर्य से करता है काम। इस विधि में छात्रों के से शोधकर्ता के रूप में अधिक आशाएं होती है। यह विधि प्रयोग आधारित होने के कारण अधिक उपकरण एवं सुविधाएं चाहता है, इसलिए महंगा पड़ता है। समानता विज्ञान शिक्षण इस विधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। पाठचर्या की सीमाएं, छात्र की व्यवस्था एवं परंपरागत प्रविधियां के प्रयोग इस विधि के प्रयोग में बाधक है। इसके कुछ भूमिकाएं भी हैं। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग का मत है कि शिक्षक छात्रों को कम से कम मार्गदर्शन दे, शिक्षक छात्रों को समस्या पहचानने में सहायता दे, शिक्षक छात्रों को प्रयोग जमाने में सहायता दे, शिक्षक प्रयोग के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराए, प्रायोगिक कार्य में से विकसित होने वाले मूल्य एवं अभिवृत्ति विकास में सहायता है। अगली कक्षा में हम लोग प्रोजेक्ट मेथड बढ़ेंगे, दैट मीन्स परियोजना विधि के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।